आधुनिकता ने उस 1,00,000 वर्ष की आयु को, जो सतयुग में कम से कम 1,00,000 वर्ष जीवन यापन करना ही था, उस आयु को लाकर हमें कहां नीचे गिरा दिया। आज त्रेता युग में जब थोड़ा मनुष्य बुद्धिमान हुआ, पेड़ पौधों को काटा, महलों का सृजन किया, तमाम तरह के संसाधनों को बनाना प्रारंभ किया, सीधा कहने का तात्पर्य प्रकृति के साथ जब छेड़छाड़ हुई तो वही 1,00,000 वर्ष की जगह हमारा विज्ञान नहीं, आधुनिक विज्ञान नहीं बढ़ा, व्यक्ति की, मनुष्य की आयु कम हो गई। तो 1,00,000 वाला 10,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष वाला 10,000 वर्ष पे आ गया, सीधे 90,000 वर्ष आयु खत्म हो गई। हमारा द्वापर युग आया, उसमें 9,000 वर्ष खत्म हो गई। द्वापर युग में प्रमाण मिलते हैं 1,000 वर्ष से अधिक कोई नहीं किया। जो ऋषि मुनि थे, जो बहुत वृद्धावस्था में थे, वो द्वापर युग के नहीं, वो सतयुग से ही चले आ रहे थे अपनी जीवन यात्रा को लेकर। महाराज कलिकाल में मिनिमम, कम से कम 100 वर्ष जीना ही चाहिए। आज वो भी कहाँ रेशियो आ गए, कहाँ स्थिति आ गई, हम आप सब जानते हैं। जहां 25 से 30 साल उम्र हुई, फिर कोई पता नहीं कब प्रभु की शरण मिल जाए। भगवत प्राप्ति तो होती नहीं, क्योंकि हमारा जीवन इतना विकार युक्त हो गया, हम कभी भगवान का चिंतन नहीं करते, दोष देते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, कि भाई ने ये कर दिया, बहन ने ये कर दिया, माँ ने ये कर। कोई न काहू सुख दुख कर दाता, कोई किसी के साथ कुछ नहीं करता। हमारे स्वयं के कर्म ही हमारे जीवन में सुख और दुख के साथ उत्पन्न होती है। तो महाराज महात्मा जी थे, खूब भगवान की तपस्या करते थे, अपनी कुटी में खूब आनंद के साथ रहते। माघ का महीना आया, कार्तिक और माघ में शायद हरिद्वार में भी मेला लगता है, खूब गंगा स्नान होता है। मेले में तमाम पकवान होते हैं। अब जो भक्तगण महात्मा जी के दर्शन करने जाते थे, तो महात्मा जी तो विरक्त पुरुष थे, उन्होंने बोल दिया कि हमें अपने जीवन में किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, मात्र केवल और केवल हमें भगवत प्राप्ति की आवश्यकता है। महात्मा जी बेचारे विचार करने लगे, बोले तमाम भक्त आते हैं, सबसे पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज गुरुदेव, अब हम आज गंगा मेला बुला रहे हैं। तो महात्मा जी तो अपना बस में रहते थे, भगवानी भक्ति, बोले ठीक है ठीक है, खूब गंगा मैया आपको, आपका कल्याण करें, खूब आपके पाप कर्म को धुल दें। लेकिन महाराज जो मन है, ये मन और शरीर ये अलग अलग है, एक ही नहीं है। मन की चंचलता, अब वो मन जागृत हुआ। अच्छा, महात्मा जी भी विचार करने लगे, बोले हमने देखो अपने स्वेच्छा से, अपनी साधना के बल पे, साधना कहते हैं अपने शरीर को साधने के लिए, हम व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, दान पुण्य करते हैं, इनसे तमाम शुद्धियां होती हैं। दान से धन की पवित्रता, व्रत से तन की पवित्रता, और भजन से मन की पवित्रता, ये पवित्रताएं होती हैं, सब पवित्र होते हैं। तो महात्मा जी ने विचार किया कि क्यों ना हम मन की भी एक बार परीक्षा ले लें, क्योंकि जब इस संसार में आए तो हमने सब कुछ देख लिया, अब मन को भी देख ले, आखिर मन की क्या क्या इच्छाएं होती हैं। तो मन एकदम से कूद पड़ा, अंदर ही अंदर कूदने लगा कि अब तो हमारी बारी आई। अब महाराज मन जो था, मन ने इतना महाराज जी के लिए, उस उन सात्विक महात्मा के लिए इतना प्रताड़ित कर दिया, मन कहने लगा बस उठो और मेला देखो चलो, उठो मेला देखने चलो। अब महाराज महात्मा जी बेचारे, मन आगे आगे और महात्मा जी पीछे पीछे। ये कोई कहानी नहीं, ये परम सत्य है। आज भी हम जहां जहां जाते हैं, वहां मन आगे जाता है और हम पीछे जाते हैं। रास्ते में जब हम बीच रास्ते में पहुंचते हैं, तो हम तो कहीं किसी स्थान पर चाय पीने लगते हैं या कुछ भी जलपान करने लगते हैं, लेकिन जहां हमें पहुंचना होता है, मन तब तक वहां पहुंच जाता है, और मन हमें लाइव दिखाता है कि देखो वहां
आटा लग रहा है, सब्जी बन रही है, वहां चाय की व्यवस्था हो गई, नमकीन बिस्किट भी आ गए। मन की इतनी विचित्र गतियां हैं। अब महाराज महात्मा जी बेचारे पीछे पीछे भाग रहे, मन आगे आगे जा रहा, हाथ में कमंडल और एक हाथ में डंडा लिए भागते चले जा रहे। गंगा मेला के पास पहुंचे, देखे बड़ा धुआंधार भीड़ भाड़ को देखा। मन, क्योंकि भीड़ से बचना चाहिए, मन ने कहा बहुत अच्छा, आज यहाँ बड़े सुंदर सुंदर पुरुष नारियां सब देखने को मिलेंगी। मन एकदम से जाकर मेले में घुस गया। मन के पीछे तो दुनिया भाग रही है, महाराज पीछे पीछे महात्मा जी भी चले, जहां मन जा रहा वहां महात्मा जी को भी जाना। अब मन ने जब देखा कि दुकानें बड़ी बड़ी सुंदर लगी हुई हैं, और दुकानों में क्या है, बर्फी है, लड्डू है, जलेबी है, बालूशाही है, छेना की मिठाई, बंगाली मिठाई थे, बड़े बड़े अच्छे पकवान दुकानों पे लगे। महाराज जी ने कभी पाए हो तो वो जाने उनका स्वाद, लेकिन मन सब पहचान लेता। मन बोला अरे महाराज अगर ये बर्फी मिल गई तो समझ लो कि हम बिल्कुल गंगा नहा गए। मन की इतनी विचित्र गति, और उस महाराज मन के पीछे महात्मा जी इतने पागल। महाराज अब महात्मा जी मन तो चले, लेकिन बर्फी और लड्डू पेड़ा कोई फ्री में थोड़ी मिल जाएगा। अब मन के पीछे पीछे आए तो एक दुकानदार से बोले महाराज ये लड्डू बर्फी चाहिए थे। बोले महाराज जी पैसे से मिलते। महात्मा जी ने कभी जाना ही नहीं कि क्या रुपया होता है, क्या जीवन उनका तपस्या में रहा। अब महाराज बोले पैसा कहां से आए, तो आप ये देखिए पैसे की जुगती, पैसे की जो योजना थी वो मन ने बना ली। क्योंकि अब यहाँ पे बैठे ना तो कथा हवन कर सकते हो भाई, उसको भी पहले से निश्चित करना पड़ता है कि क्या करना क्या नहीं करना। सो महाराज अब मन की ऐसी विचित्र लीला, अब मन बहुत तड़पे, पैसा कहां से आए पैसा। तो सबसे बढ़िया जो बिजनेस है आज के दौर में क्या है, भीख मांग लो। इससे ज्यादा सरल बिजनेस और कोई नहीं। मन ने महात्मा जी को बोला महाराज अगर इसका आनंद लेना है, और आनंद जरूर ही लेना है, ये भी मन ने कह दिया, तो महाराज एक बार भीख मांग लो। भीख मांगने में क्या जाता है, भीख मांग लेते हैं और लड्डू पेड़ा खा लेंगे। महात्मा जी बेचारे बोले चलो भैया जब तुम्हारे पीछे ही पीछे हम आए हैं तो एक बार भीख भी चाहिए। अब भीख मांगने के लिए महाराज कमंडल हाथ में लिया, और जिस दुकान के आगे जाए कोई 1 रुपया डाले, कोई 2 रुपया। विचार करिए जिस